हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आपको अब थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आने लग गया रहेगा। आज मैं आपका केमिस्ट्री का जो अभी तक मैंने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट किए थे और अब मैं आपको जो चैप्टर का कोर कंसेप्ट है वहां से फिर स्टार्ट करूंगा। तो सॉल्यूशन, अगर मान लो हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं और सॉल्यूशन में वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल मतलब जो एस्केप कर सकता है, जो कि लिक्विड सरफेस को छोड़ के वेपर्स में जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो आज मैं आपको वॉलेटाइल सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये क्या फिनोमिनन है, कैसे होता है और उसका वेपर प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके वेपर प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए तो हमारे पास एक रॉयल्स लॉ है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है भाई, देखो। तो हम सबसे पहले हेडिंग आज की लिख लेते हैं। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है, दिस इज लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का लेक्चर है और ठीक है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक जो इसमें कवर अप करेंगे वो है आपका वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है कि ये वेपर प्रेशर बनता कैसे, हाउ वेपर प्रेशर डेवलप। सबसे पहले बात तो ये आती है। देखो, वेपर प्रेशर बनता है वेपर से जो कि एस्केप होते हैं, लिक्विड के सरफेस को जो छोड़ के लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर फॉर्म में बने होंगे और उस लिक्विड पर जो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। या अगर क्लोज कंटेनर है, उसकी दीवार पर जो उसके वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे बार बार ऐसे हिट करके, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय, तो इट इज द pressure exerted by vapors of at the surface of liquid in equilibrium is known as वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, और इसको मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म में वीपी बोल के लिखूंगा, तो आप ध्यान रखना जहां पर भी वीपी लिखा है उसका मतलब है वेपर प्रेशर। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो अब ये वेपर प्रेशर बनता कैसे है, देखो। तो वेपर प्रेशर कैसे बनता है, पहले तो वेपर्स क्या करेंगे, अवेपोरेट करेंगे। अवेपोरेशन से बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे।
मैं आपको बताता हूं। इधर मान लो कि ये एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर है। दिस इज एन ओपन कंटेनर और इस ओपन कंटेनर में ये मेरे पास लिक्विड है और ये लिक्विड की सरफेस है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर रहेंगे। मान लो ये वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भी रहेंगे। तो ये ए मॉलिक्यूल है, ये है, ये मान लो कोई लिक्विड ए है। अब इसमें देखो जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बल्क मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। और जो ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहते हैं इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो जो प्रेशर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? सरफेस मॉलिक्यूल की वजह से ही रहता है, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं? अवेपोरेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? देखो ये अवेपोरेट क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर खाली डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही फोर्स लगेगा। सरफेस मॉलिक्यूल्स को खाली डाउनवर्ड वाले मॉलिक्यूल्स ही अट्रैक्ट करेंगे इस पर, और दूसरी साइड से कोई फोर्स नहीं लगेगा, खाली नीचे की साइड को ही फोर्स लगेगा। और ये वाले मॉलिक्यूल्स पर हर साइड से फोर्स लगेगा। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इसमें फोर्स, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और बल्क मॉलिक्यूल सरफेस के फोर्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, खाली नीचे की डायरेक्शन को ही है। और बल्क मॉलिक्यूल जो कि अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इन पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये क्या कर जाते हैं? अवेपोरेट। ये क्या कर जाते हैं? अवेपोरेट। और दूसरा केस क्या है? इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तभी ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को हटा के और सरफेस पर पहुंच जाएंगे। इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी गेन करके ऊपर को चले जाएंगे और सरफेस को लीव कर देंगे। तो दो रीजन की वजह से ये सरफेस मॉलिक्यूल्स अवेपोरेट करते हैं। फर्स्ट रीजन है क्या? they have less force of attraction। और दूसरा है क्या है? दूसरा एक तो they have less force of attraction और दूसरा they have more kinetic energy। they have more kinetic energy than other molecules। दूसरे मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, तो ये नीचे से सरफेस पर पहुंच के और अवेपोरेट कर जाते। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। ओके, अच्छा फिर से हम आते हैं, ये तो किस केस में है? अच्छा, अब इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या कर जाएंगे? इजीली एस्केप। क्या कर जाएंगे? एस्केप, यानी कि दे कैन इजीली अवेपोरेट। तो ये इजीली अवेपोरेट कर जाएंगे। तो अवेपोरेट कर जाएंगे तो किसमें करेंगे? ओपन वेसल में। ओपन वेसल, ओपन वेसल है, ओपन वेसल है तो ओपन वेसल में नो वेपर प्रेशर, तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। नो
वेपर प्रेशर। ठीक है ना, नो वेपर प्रेशर बिकॉज एज वेपर एस्केप, क्योंकि वेपर्स एस्केप कर जाएंगे। तो ये तो बात हो गई। इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर कभी भी ओपन कंटेनर में या ओपन वेसल में नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर बनने के लिए हमको क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। तो अब हम लेते हैं क्लोज कंटेनर। क्या? तो इवेपोरेशन की वजह से होता है एंड ड्यू टू सरफेस मॉलिक्यूल। तो अब देखो वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होएगा। अब हम लेंगे क्लोज्ड कंटेनर। क्या लेंगे? क्लोज्ड कंटेनर। अब मैंने क्लोज्ड कंटेनर ले लिया है। नाउ कंटेनर इज क्लोज्ड। बैठो जरा, आराम से बैठो। तो अब देखो ये एक मैंने ले लिया क्लोज कंटेनर। तो ये मैंने इसको ऊपर से कर दिया क्लोज। अब इसमें एक लिक्विड है, इसके पास सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे। अब क्योंकि इसमें पहले तो क्या खोएगा? इवेपोरेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या खोएगा? इवेपोरेशन। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इवेपोरेट भी करेंगे और कुछ टाइम के बाद जब ये वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वापस जो है मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में जाने लगेंगे, क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंडेंसेशन भी साथ में होएगा। क्या? कंडेंसेशन भी साथ में होएगा। तो दिस इज कंडेंसेशन। तो वेपर फेज से फिर से लिक्विड में जब कोई चीज कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इसके अंदर वेपर्स का प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी गैस और वॉलेटाइल लिक्विड। तो इस वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं पी नॉट ए। क्या बोलते हैं? इस वेपर प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट ऑफ। तो पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी नॉट ए क्या है? यहां पे हम लिख लेंगे पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और कौन सा लिक्विड? वॉलेटाइल लिक्विड। ओके, वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि जो इवेपोरेट हो सके वही वेपर प्रेशर बनाएगा। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड तो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं। तो अच्छा, अब वेपर प्रेशर ये जो पी नॉट ए है ये किस पर डिपेंड करता है? पी नॉट ए डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, यस, सब्सटेंस आप कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर भी
डिपेंड करता है। वो कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज तो ध्यान रखो कि वेपर प्रेशर किस में बनता है, एक तो क्लोज्ड वेसल, दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो अगर वेसल क्लोज रहेगा, अगर वेसल क्लोज रहेगा तो यहां देख लो, तो क्या जनरेट होएगा, अगर वेसल क्लोज रहेगा तो वेपर्स डज नॉट एस्केप, तो वेपर्स एस्केप नहीं कर पाएंगे। जब वेपर्स एस्केप नहीं कर पाएंगे तो लिक्विड और वेपर्स के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम ये हमारा बन जाएगा वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पर हमको क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर। तो ये फ्लो चार्ट से आप इजीली याद कर सकते हो। तो सो वी कैन, तो हम ये क्या बोल सकते हैं, तो सो वी कैन से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, तो ये आप बात ध्यान रख सकते हो। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे भी तुमको बताया था, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम जल्दी जल्दी से देख लेंगे, और फिर एक वेपर प्रेशर के ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, मतलब न्यूमेरिकल बोले थे छोटा सा एमसीक्यूज। तो कौन कौन सा फैक्टर है, पहला फैक्टर है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर के देखो, कंटेनर का साइज या शेप कैसी भी हो, कंटेनर का साइज या शेप कैसी भी हो, उससे वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करता। वो खाली किस पर डिपेंड करता है कि जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी सरफेस पे और उस कंटेनर की सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, बस इस बात पे डिपेंड करता है। यानी कि वो ऐसे ऐसे करके कितना प्रेशर उसके ऊपर, उस सरफेस को हिट करके कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो दूसरा और किस पर डिपेंड करता है, सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन। तो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नेचर ऑफ लिक्विड या सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और किस पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा। भाई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा स्पीड से जाएंगे, ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा स्पीड से वो कंटेनर की वॉल्स को हिट करेंगे या ज्यादा स्पीड से एवेपोरेट करेंगे, एस्केप करेंगे लिक्विड की सरफेस को। तो
ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेपर प्रेशर। तो ये भी आप लिख लीजिए, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब देखो हम एक छोटा सा सम करते हैं। एक छोटा सा समय मैं लेता हूं एक वाटर मॉलिक्यूल। क्या? तो क्वेश्चन है वाटर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर, तो विच इज मोर, विच हैज मोर वेपर प्रेशर, कौन कौन सा है? वाटर एंड C2H5OH, यानी कि इथेनॉल। ये क्या है आपका? इथेनॉल। ये है वाटर। तो अब देखो वाटर जो है ये इस बात पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। ये भी आप देखो, तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भी हम लिख देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अब देखो वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? 4। तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? OH, ये वाला ऑक्सीजन एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, ये भी ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ये भी ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ठीक है। और ये फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इथेनॉल खाली एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या? C2H5OH और यहां से एक बस। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली फॉर्म्स 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन पोलर रहेगा, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, OH C2H5। दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर 4 बनाता है। तो जिसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा उसकी पकड़ लिक्विड में ज्यादा, और जिसके हाइड्रोजन बॉन्ड कम उसकी पकड़ लिक्विड में कम, तो वो इजीली एवेपोरेट कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ, ये इजीली एवेपोरेट करेगा, ये कम करेगा, तो वेपर प्रेशर इथेनॉल का ज्यादा और वाटर का कम। तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल is more than vapor pressure of water. So P naught C2H5 is greater than P naught H2O. ओके, एक और हम सम ले लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। अब देखो एक मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक है मेरे पास इथेनॉल, इथेनॉल, एक है मेरे पास ग्लाइकॉल
CH2OH, CH2OH। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इजी रहे। ओके, और एक है मेरे पास, ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, और एक है मेरे पास CH2OH, CH2OH, CH2OH। ये है हमारा ग्लिसरॉल। क्या है? दिस इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकॉल है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। अब देखो, ये खाली एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फॉर्म्स ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कितने बनाएगा? 1, 2, और ये वाला हाइड्रोजन इससे बनाएगा। ऐसे करके कितने बनाएगा? लगभग 4, और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे बना सकता है। इसमें 1, 2, 3 और 4, 5 ऐसे करके। तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिनिमम। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेंगे? मिनिमम। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिनिमम, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो P नॉट ऑफ इथेनॉल is greater than P naught of glycol is greater than P naught of glycerol। ठीक है, तो होप है आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो बच्चों, सीधा सा कंसेप्ट है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम। ठीक है, तो मेन कॉम्पिटिशन्स के लिए आप ये वाली बात को ध्यान रखिए। होप है आपको इस लेक्चर से वेपर प्रेशर का कंसेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसी वेपर प्रेशर, अभी ये तो मैंने प्योर एक ही लिक्विड की बात की है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स के मिक्सचर का वेपर प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से लॉज लगते हैं, उसी में हम पढ़ेंगे रॉल्ट लॉ, और हम रॉल्ट लॉ की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। और होप है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई को, केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होगे। ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, और डीप नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल सचदेवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।